जितने यहां पर बैठे हैं छात्र छात्राएं, उनसे मैं सीधा संवाद करना चाहता हूं, मैं सीधे बात करना चाहता हूं। देखिए, जीवन में कब परिवर्तन आ जाए, कब बदलाव आ जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं कोई ले सकता है। आप ही बच्चे जितने यहां बैठे हैं या आपके जो पेरेंट्स यहां आए हुए हैं, उन्हीं के कई पढ़ने वाले देश की न जाने कौन कौन सी बड़ी जगहों पर प्राचीन हुए। आप ही में से कोई डॉक्टर बनेगा, आप ही में से कोई इंजीनियर बनेगा, आप में से ही कोई राजनेता बनेगा, आप में से ही कोई एथलीट बनेगा, वो आप ही हैं। अधिकतर बच्चों को यह पता नहीं रहता है कि 12वीं के बाद हम किस दिशा में जाएं। आज के कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि छात्रों को 12वीं के बाद अपना दिशा और मार्गदर्शन तय करने को प्राप्त हो, जीवन में वो क्या करना चाहते हैं। और मेधा का सम्मान जो है वो हर स्तर पे होना चाहिए। ये कार्यक्रम हम छोटे छोटे दूरस्थ अंचलों में जाकर के भी करते हैं। पता नहीं कौन सा छात्र छात्रा कब किस समय उसके जहन में एक जिद जुनून बैठ जाए और वो भी बड़ा वैज्ञानिक बन जाए, उसमें भी कोई रामानुजन बन जाए, उसमें भी कोई आर्यभट्ट बन जाए, उसमें भी कोई सुभाष चंद्र बोस बन जाए। ऐसा कोई भी छात्र हो सकता है, ऐसी कोई भी छात्रा हो सकती है। मैं देखता हूं कि दूरस्थ अंचलों में कई सारी छात्राएं रहती हैं। जब वो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जाती हैं तो उन्हें बहुत सारे आवागमन की परेशानी पड़ती है। मैंने एक इलेक्ट्रिक स्कूटी कंपनी से अनुबंध किया। मैंने कहा हमारे ऐसी समस्त छात्र छात्राएं, चाहे वो छात्र हो चाहे छात्रा हो, उनको एक हम इस मंच से कूपन देंगे, वो जाएं और जब उन्हें इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदनी हो तो मैंने श्री कृष्ण विश्वविद्यालय के चेयरमैन से रिक्वेस्ट की कि आप ऐसी व्यवस्था कराइए कि उनको जिस तरीके से हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी ने घोषणा की है कि हर विद्यालय के प्रथम विद्यार्थी को इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जाएगी, उसी की तर्ज को, उसी के ध्येय को आत्मसात करते हुए और ध्यान में रखते हुए मैंने भी ऐसा ये प्रयास किया कि जितने छात्र छात्राएं 60% अंक से उत्तीर्ण हुए हैं, वो जब भी ये सर्टिफिकेट लेकर के जाएंगे परफेक्ट इलेक्ट्रिक स्कूटी पे, उनको सीधे सीधे 20,000 रुपए की नकद छूट प्राप्त हो जाएगी। तो पढ़ेगा इंडिया, फिर से बोलो, पढ़ेगा इंडिया। ऐसे पढ़ना है, पढ़ना है और विश्वास के साथ पढ़ना है, आत्मविश्वास के साथ पढ़ना है। मैं एक कहानी बताता हूं आपको, बड़ी छोटी सी कहानी। सब पढ़े लिखे बच्चे यहां बैठे हुए हैं। पहले ये जानते थे सजीव और निर्जीव। देखो, विश्वास की मैं बात बताता हूं, विश्वास अपने ऊपर कितना होना चाहिए। कई महानुभाव बैठे हैं, वो भी इस बात को थोड़ा गंभीरता से सुने। विश्वास की पराकाष्ठा मैं बताना चाहता हूं अपने चंद शब्दों के माध्यम से। पहले यह माना जाता था कि सजीव वो हैं जो चल फिर सकते हैं, जैसे कि हम आप लोग, जीव जंतु। और पेड़ों को यह माना जाता था कि ये सजीव नहीं है, ये निर्जीव हैं। आपके भारत देश के ऐसे महान वैज्ञानिक, नाम बता सकता है कोई उनका? नाम बताओ। बच्चे को माइक देना जरा, बच्चे को। आ जाओ, ऊपर आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। माइक पहुंचाओ उस तक, बच्चे तक। डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु। एक बार जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। कौन सी क्लास में आप? जी सर, मेरा उत्तर प्रदेश महोबा डिस्ट्रिक्ट में आता है, ग्राम देदोड़ा, छोटा सा गांव है। आप क्लास कौन सी है? 12th क्लास। बहुत बढ़िया, हो चुकी। बहुत बढ़िया। कितनी % बनी आपकी? 91.2। जोरदार तालियां। 91%। क्या बनना चाहेंगे? जी सर, मैं अभी STIS में UPSC की सिविल सर्विस की तैयारी में कंटिन्यू जारी कर रहा हूं। मुझे अभी
एक ही महीना जाए हुए। देखिए जज्बा, इसे बोलते हैं हौसला। सर हौसले में तो हुई उड़ान होती है, क्या होता है? जी सर, तालियां। इतना तो है नहीं। मेरे पिताजी एक छोटे से किसान हैं, बस वो कह रहे हैं कि बनना है तो कुछ बड़ा करो, छोटे में क्या है। तो अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, किसान का बेटा भी राजा बनेगा। क्या होता है, जो किसानी बच्चे होते हैं उनमें एक जज्बा होता है कि जहां उनके माता पिता कर रहे हैं वो ना करने। जी सर, मैं कभी बनूंगा तो अपने पिताजी को, दादाजी को अपनी ही कुर्सी पर बैठाऊंगा। मैं कह रहा हूं कि अगले 5 सालों में मेरा भी यूपीएससी में लिस्ट में नाम होगा। जी सर, मेरा ओर से नमस्कार। जी सर, आपने 5 साल कहा, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपको 4 साल में ही आईएएस अवार्ड हो, ऐसी इस मेरी मन से अभिलाषा है और आपको ऐसी शुभकामना है। और उन तमाम विद्यार्थियों को भी मैं कहूंगा कि ऐसा जज्बा लाइए, ऐसा हौसला लाइए। एक मैं छोटी सी बात बताना चाह रहा हूं कि जो सजीव की परिभाषा रखी पेड़ों की, वो भारत देश के महावैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस थे। उन्होंने बताया कि भाई पेड़ भी हैं, वो भी जीवित हैं। प्रदेश की जमीन में ब्रिटानिया लोगों के बीच में उन्होंने इस बात को सिद्ध किया और पूरे विश्व में इस विज्ञान की परिभाषा बदल गई। और जिन्हें हम पेड़ों को पूजते थे, तुलसी के ऊपर जल चढ़ाते थे, पीपल को पूजते थे, और वो सब लोग अब उस बात को स्वीकार कर लिए कि पेड़ पौधों में भी जान होती है। ऐसे भारत देश की धरती ने ऐसे वैज्ञानिक पैदा किए। उन्होंने आगे फिर एक परिकल्पना रखी। उन्होंने एक परिकल्पना रखी कि धातुओं में भी जान होती है। सोना चांदी इनमें जान होती है, और जो अधातुएं होती है उनमें जान नहीं होती है, वो अजीवित हैं। उस प्रयोग के लिए मैं विज्ञान के कुछ शब्दों का प्रयोग करूंगा। उन्होंने एक पानी की बोतल में पोटेशियम साइनाइड रखा। पोटेशियम साइनाइड का नाम सुना है बच्चों ने? हाथ खड़ा करो। बहुत बढ़िया, बड़े बुद्धिमान बच्चे हैं भाई। पोटेशियम साइनाइड इतना खतरनाक जहरीला पदार्थ है कि उसको कोई स्वाद नहीं बता पाया है। तो उन्होंने क्या किया, तांबे की एक पतली तार बनाई और वो बार बार वो प्रयोग करते थे कि जब वो पोटेशियम साइनाइड पे तांबे की पतली तार रखते थे तो तांबे के तार में कंपन होने लगता था। जैसे कोई आदमी जहर खा ले तो वो तड़पने लगता था। इसी तरीके से वो जो तार था, जैसे पोटेशियम साइनाइड में रखते थे तो कंपन होने लगता था। इस बात से वो सिद्ध करना चाहते थे कि जो धातुएं होती हैं वो जीवित होती हैं। लेकिन विदेशियों को ये मंजूर नहीं था। उन्होंने एक षड्यंत्र रखा, और जहां वो पोटेशियम साइनाइड की बोतल रखी थी प्रयोग करने के लिए, जब हमारे महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस स्टेज पे गए तो किसी ने चुपके से उस साइनाइड की जगह पर पानी रख दिया। क्या रख दिया? पानी रख दिया। उन्होंने अपना प्रयोग किया, उसमें तार डाला तो तार में कोई कंपन ही नहीं, क्योंकि वो तो पानी था। ऐसी परिस्थिति में उनका बड़ा मजाक उड़ा। वो स्टेज पे गए और स्टेज पे देखिए विश्वास की पराकाष्ठा, वो स्टेज पे गए और उन्होंने शीशी वही वाली उठाई और उस शीशी को पी गए। क्यों पी गए? क्योंकि उन्हें विश्वास था कि जो उन्होंने प्रैक्टिकल इतना किया है वो झूठा नहीं हो सकता, इसमें निश्चित कोई ना कोई षड्यंत्र है। किसी कारणवश फिर अल्पायु में ही उनकी मृत्यु हो गई। तो छात्रों, मैं ये बताना चाहता हूं कि आपको भी अपनी पढ़ाई पर, अपनी काबिलियत पे इतना विश्वास होना चाहिए कि चाहे कोई कितने भी षड्यंत्र, कितने भी जाल बिछाने की कोशिश करे, लेकिन जो आपने मार्ग अपना, जो आपने लक्ष्य सुनिश्चित कर रखा है, उसे कोई डगमगा ना सके। बहुत सारे बच्चे मन में उनके अविश्वास रहता है कि मैं शायद ये लक्ष्य हासिल नहीं कर पाऊं। एक कुश्ती होती है, 2 पहलवान होते हैं, एक मोटा पहलवान होता है, तगड़ा पहलवान होता है, एक दुबला होता है। हम देखते ही तय कर लेते हैं कि जो मोटा पहलवान है वो तो इसको 2 मिनट में चित्त कर देगा, ये तो बहुत दुबला है।
हम हतप्रभ तब हो जाते हैं कि हम 2 ही मिनट में हमें देखने को प्राप्त होता है कि जो दुबला पहलवान था उस अच्छे खासे मोटे पहलवान को चित्त कर देता है। आप सभी विद्यार्थियों में इतनी काबिलियत है और उसका जीता जागता उदाहरण हमारे बीच में डॉक्टर अवध किशोर जड़िया जी बैठे हैं। जोरदार तालियों से इस मंच से उनका सम्मान कीजिए। हरपालपुर के छोटे से शहर से कोई भी चीज छोटी नहीं होती है, चाहे विज्ञान हो, इतिहास हो, भूगोल हो, काव्य संग्रह हो, कोई भी चीज हो। आपने बुंदेली काव्य संग्रह, जो बुंदेली आपकी जो भाषा है, उसको उस लेवल पे उन्होंने पहुंचा दिया। कई लोगों को शर्म महसूस होती है, लड़का पढ़वेगा, बोले काय, बोले अंग्रेजी मीडियम में पढ़ रहे, तो बोले यार पैसे इतने बड़ा बात कर रहे हैं अंग्रेजी मीडियम में, बोले फिर बुंदेली काय बोल रहे, अंग्रेजी बोलो। आज उन्होंने उसी बुंदेली का परचम राष्ट्रपति भवन में लहरा दिया है। एक बार पुनः जोरदार तालियां उनके लिए। आने वाले समय में हमारे भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो नई शिक्षा नीति लागू की है, सोचिए उसके क्या फायदे होंगे। कोई जरूरत नहीं अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने के लिए, अरे बुंदेली में पढ़ो, आपकी भाषा में पढ़ो। ऐसी किताबें आने वाली हैं जिनको आप अंग्रेजी मीडियम में पढ़ रहे हो, वो बुंदेली आपकी आंचलिक भाषाएं में किताबें छपने वाली हैं। आप गांव बैठे, आपकी जो माँ कम पढ़ी लिखी है, अंग्रेजी मीडियम में आ गया तो नहीं आपको पढ़ा पा रहे हैं, कम पढ़ी लिखी है जो घर में है वो भी आपको अपनी भाषा में किताबें पढ़ के पढ़ाएंगी। ऐसी आने वाली जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे देश में लागू हुई है, उसके परिणाम निश्चित रूप से 10-15 वर्षों में बहुत शानदार परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। तो जो भाषा अवरोध पैदा करती है विकास में, अब वो अवरोध पैदा नहीं होगी। मैं सारे विद्यार्थियों को जिन्होंने सफलता अर्जित की है, बड़े अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, उनको तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो किसी कारणवश कम अंक प्राप्त कर पाए हैं, कितने बच्चे हैं जो अपनी परसेंटेज आई है उससे निराश है? हाथ खड़ा करो जरा, वो चाहते थे कि और ज्यादा आए। अब सुनो, अब हाथ नीचे कर लो, हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो। अच्छा ये बताओ, मान लो 3% बढ़ जाते, उससे क्या फर्क पड़ता? कुछ पड़ता? बस घर में हो जाता, मम्मी पापा कह देते बहुत बढ़िया, और फिर इसके बाद कह देते यदि मान लो जो सोचो 4% और भी आ जाते, फिर लेके आ जाते, तो फिर कह देते अरे इतने कम, उसके तो और ज्यादा है। उससे क्या फर्क पड़ जाता? परसेंटेज कोई मापदंड नहीं है कि एक मापदंड निर्धारित कर दिया कि भाई यदि आपका 70% है तो आप यही बन पाओगे। जीवन में उन लोगों ने भी बहुत बड़ी सफलताएं हासिल की हैं जो क्लास के सबसे पीछे बैठा करते थे। सहमत हो मेरी बात से? उनने भी बहुत बड़ी सफलताएं हासिल की है कि जो क्लास के सबसे पीछे बैठा करते थे। लेकिन आपको कैसी सफलता हासिल करनी है? आपको जो सबसे पीछे बैठते हैं, थोड़ा एक कदम आगे बढ़ाओ, थोड़ा और आगे आओ, फिर और हौसला लाओ, और आगे बढ़ो, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप सबसे आगे पहुंच जाओगे। तो जिन बच्चों के कम नंबर भी कैसे रह गए हैं, पहले जोर से मुस्कुराओ, हा हा हा, और आगे का प्लान करो। क्या प्लान करो? हाँ, कि काबिल बनना है। काबिलियत लाना अलग है, काबिल बनना है। जरूरी नहीं है कि नौकरी ही प्राप्त कर सके, नौकरी देने वाला भी बनना है।
समझ रहे हैं? ये जरूरी नहीं है कि आपने नौकरी प्राप्त कर ली, जरूरी यह है कि आप कितने लोगों को नौकरी दे सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना है। एक बार सारे विद्यार्थियों को, ये छात्र सम्मान समारोह अभी जारी रहेगा, शिक्षकों का सम्मान समारोह होगा, सारे बच्चे भोजन करके जाएंगे। मैं इस मंच से सारे विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं चाहता हूं कि अगली बार जब अगले वर्ष हम हरपालपुर के शहर में हम फिर से छात्र सम्मान समारोह आयोजित करें तो इसमें से न जाने कितने बच्चों के 90% से ऊपर आने चाहिए। हाथ खड़ा करो मेरे समर्थन में। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ बोलो भारत माता के, भारत माता के।